आज आँख आने पर बात करेंगे। इतने सारे केसेस कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये मामूली मतलब सचमुच मामूली है ना? कुछ लफड़ा तो नहीं है ना? टेस्टिंग का ज़रूरत है क्या? ट्रीटमेंट का ज़रूरत है क्या? अगर है तो क्या ट्रीटमेंट है? कौन आपको ट्रीटमेंट दे सकता है? कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? काम पे वापस कब जा सकते हैं? और पैंडेमिक के बाद ये हर कोई मामूली वायरस लहर क्यों ला रहा है? कितने दिन तक ऐसा चलेगा? देखो, बारिश के मौसम में आँख आना बहुत कॉमन है। ज़्यादातर ये वायरल होता है और लोग अपने आप ठीक होते हैं। दिक्कत की कोई बात नहीं है। 10,000 लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम छाता लिए बगैर निकल सकते हैं? आपको ठीक है भाई, बारिश का मौसम है, बारिश आ गई तो भीग जाओगे तो अपने आप सूख भी जाओगे। लेकिन इन 10,000 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जो बारिश में टहलने के लिए नहीं निकल रहे, वो हवाई जहाज से कूद रहे हैं। तो उनको तो छाते की पैराशूट की ज़रूरत है ना। इसका मतलब आँख की कुछ गंभीर बीमारियां भी है जो शुरू में कंजंक्टिवाइटिस जैसे ही लगती है। तो कैसे पहचाने? क्या इन 50 लोगों को बचाने के लिए पूरे 10,000 लोगों को आई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? ये तो मुमकिन नहीं है। तो गंभीर बीमारियों के लक्षण क्या है? ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। आप अपने निजी डॉक्टर के साथ भी बात करो और आपके व्हाट्सएप के जो द्रोणाचार्य हैं उनके साथ भी बात करो। गंभीर बीमारी के लक्षण ये है कि अगर आपको दृष्टि में कमती होती है, दृष्टि कम होती है कंजंक्टिवाइटिस के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोशनी में आँख खुली नहीं रख सकते, तो तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉरेन बॉडी है, कुछ है आँख में, वैसा तो लगता है कंजंक्टिवाइटिस में, लेकिन इस हद तक लगे कि आप आँख को खुला ही न रख पाए। और चौथी बात, अगर लाल आँख के साथ आपको सीरियस हेडेक है तो आप आई डॉक्टर के पास जाओ। वैसा लाल आँख की कुछ लेप्टोस्पायरोसिस भी होता है बारिश के मौसम में, लेकिन वो आदमी ज़्यादातर सिक होते हैं। तो आज कंजंक्टिवाइटिस की बात करेंगे। तो ये तो वायरल होता है, नहीं तो बैक्टीरियल। ज़्यादातर वायरल ही होता है। आपको अभी थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ कि वायरस मानो तो गब्बर है, बैक्टीरिया मोगैम्बो है। तो कभी कभी आपको जब गब्बर पकड़ता है तो आप बेसहारा हो, तो वो टाइम पे मोगैम्बो भी दौड़ के चला आता है। तो अगर 100 लोगों को वायरल होता है कंजंक्टिवाइटिस, तो उनमें से 30 लोगों को वायरल के ऊपर बैक्टीरिया, मतलब गब्बर के साथ मोगैम्बो, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी होता है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोग जो 70% वायरस वाले हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो 30% बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन वाले हैं उनमें से भी काफ़ी सारे लोग अपने आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर लोग हैं उनको शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसा पहचानेंगे कि वायरल कौन सा है, बैक्टीरियल कौन सा है? अगेन, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। वायरस में क्या होता है, ज़्यादातर दोनों आँख में होता है और उसका जो पानी, मतलब जो आंसू आते हैं, वो जो सिक्रीशंस आते हैं वो बहुत पतले होते हैं। सिर्फ अब सुबह उठते हैं तब थोड़े मोटे हो सकते हैं, लेकिन दिन भर वो पतले होते हैं। बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो जो आपके आँख से आता है वो मोटे होते हैं, मतलब ऐसा पस जैसा लगता है, और दिन भर मोटे होते हैं। ये डिफरेंस है वायरस और बैक्टीरिया में, इन्फेक्शन में। जैसा क्लिनिकली डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है। टेस्टिंग का ज़रूरत है क्या? भाई साहब, कोविड में कुछ सीखा नहीं है क्या? टेस्ट मैच वगैरह अभी कुछ करना ही नहीं है। 20 ओवर में ये सब ख़त्म करना है। ये सब डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। अगर बैक्टीरियल है तो भी आपकी बॉडी उसको मात दे सकती है, अपने आप ठीक हो सकता है। कमज़ोर लोगों को थोड़ा एंटीबायोटिक ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपका डॉक्टर भी दे सकता है। लेकिन स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स आते हैं। अभी भारत की बोलते हैं जीडीपी नंबर ये वो, ये 1-2 हो जाएगी। जिस देश में स्टीरॉयड के आई ड्रॉप्स बिना प्रिस्क्रिप्शन से बेचते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता जीडीपी क्या है, बहुत तकलीफ़ का मामला है। ये स्टीरॉयड बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, आपको आँखों में बहुत खराबी पहुंचा सकता है और आई डॉक्टर ही दे सकता है उसे। अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि अरे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, दे सकते हैं स्टीरॉयड आई ड्रॉप, आप उसे पूछना कि भाई साहब आपने चांद को भी देखा है तो क्या चंद्रयान चलाओगे? स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स आप आई डॉक्टर से सलाह मशवरा किए बगैर ना ले लें। तो अगर बैक्टीरियल है तो कुछ दिन एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप,
बहुत थोड़े लोगों में स्टीरॉयड ड्रॉप्स, वो भी आई डॉक्टर ने दिए। तो ये जनरली 12-13 दिन में पूरा ठीक होता है, जनरली तो वायरल ही होता है। कुछ कब काम पे कब जा सकते हैं, अभी बोलो तो 14 दिन घर पे बैठे तो ठीक है, दूसरों को नहीं दोगे, लेकिन जो लोग गरीब है उनके बच्चे खाएंगे क्या 14 दिन अगर काम पे नहीं गए? तो 6-7 दिन बाद आप जब सिम्टम कम हो रहे हैं तो आप जा सकते हो। तो ये वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। ज़्यादातर वायरल 70% चांस है आप अपने आप ठीक हो जाओगे। बैक्टीरियल है तो भी अपने आप ठीक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। कुछ लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपका डॉक्टर दे सकता है। स्टीरॉयड आई ड्रॉप चाहिए तो आई डॉक्टर के साथ बात करो। ये 13-14 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 7-8 दिन बाद आप शायद काम पे जा सकते हो। और ये क्या कोविड की वजह से हो रहा है? हाँ और ना। ना मतलब कोविड की वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि कोविड में पहला लॉकडाउन ज़रूरी था। उसके बाद में हमने जो पैंतरे अपनाए और इतने दिन घर पे बैठे रहे, हमने खुद का इम्यूनिटी कम कर दिया है। उसकी वजह से H3N2 का प्रॉब्लम आया था। उसकी वजह से छोटे मोटे वायरस और 2-3 साल ये प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ देर आए थे ख्वाब आँखों में, फिर उसके बाद मुसलसल अजाब आँखों में। न जाने कैसी कयामत का पेशखीमा है ये उलझने तेरी बेइंतसाब आँखों में। भैया कोई उलझने या कयामत वगैरह नहीं है। स्टाइल में काला चश्मा पहनो, गाना गाते गाते सुकून में रहो। डॉक्टर रवि गोडसे।